हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल इटर्नल ब्लिस टैरो। और मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। ये जो रीडिंग है ये मार्च 2023 को लेकर है। इसमें हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए मार्च 2023 में, क्या गाइडेंस आ रही है, कैसा रहेगा आपका ये महीना। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले ये क्रिस्टल है ब्लैक टर्मोलिन का। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 में हमारे पास है पायराइट, रॉ फॉर्म में है ये क्रिस्टल। उसके बाद ऑप्शन 3 में है एमेथिस्ट। आप देख सकते हैं तीनों ही क्रिस्टल में से जो आपको अपील कर रहा हो या जिसके प्रति आपको लग रहा हो कि ये आपका पाइल हो सकता है, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इसमें से अगर कोई कलर या कोई नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 3 चिट बना सकते हैं और उसके आधार पर गाइडेंस मांग सकते हैं अपने गाइड से, यूनिवर्स से, कि वो आपको गाइड करें और आपका जो पाइल हो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने ब्लैक टर्मोलिन इस क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ये कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल नेगेटिविटी को एक तरह से दूर रखता है। तो हो सकता है कि इस महीने अगर आप पॉजिटिव महसूस नहीं कर रहे हैं या अपने आप को नेगेटिव ऊर्जाओं के करीब पा रहे हैं तो इस महीने आपकी वो समस्या दूर होती दिख रही है मुझे, और डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। अब टैरो से सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, किस तरह आपका जाने वाला है ये मंथ मार्च 2023 का फॉर पाइल 1। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं गाइडेंस के लिए वो इसको पूरे महीने के हिसाब से लेकर देखेंगे। और ये जो हम टैरो के कार्ड्स ले रहे हैं वो हम शुरुआत के 10 दिन, फिर उसके बाद के 10 दिन और आखिरी के 10 दिन, इस हिसाब से हम निकालेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है टैरो से फॉर पाइल 1। थैंक यू। 6 of swords, then we have 2 of cups, ace of swords। तो swords की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है इस पाइल में ज़्यादातर एयर साइंस हो और वाटर साइंस भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है आपका पाइल 1 स्टार्टिंग ऑफ द मंथ का, वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप अगर अपने आप को कहीं किसी तरह की कश्मकश में पा रहे हैं, किसी मझधार में अगर आप अटके हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप को लेकर या अपनी रिलेशनशिप को लेकर भी परेशान हो और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप बीच नाव में, बीच मझधार में फंसे हुए अपने आप को पा रहे हैं। तो मिड ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो मंथ की शुरुआत में आपको मानसिक उलझन हो सकती है, लेकिन मंथ के बीच में, मिड ऑफ द मंथ में, आप अपने आप को काफ़ी इमोशनली बैलेंस पाएंगे और उसके साथ ही यूनियन में भी आप आ सकते हैं। एक तरह की कंपेटेबिलिटी मैं देख रही हूँ और कह सकते हैं कि आप अपने आप को इमोशनली बहुत फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं मिड ऑफ द मंथ में। उसके बाद महीने के आखिर में देख सकते हैं आप एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो जो आपको मानसिक उलझन महीने की शुरुआत में थी पाइल 1, वो पूरी तरह से दूर होती दिख रही है और आप अपने पूरे फुल पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। उसके साथ ही और जो कार्ड्स हैं उनसे हम देख लेते हैं कि क्या ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी। प्यार की हम बात कर रहे थे, यूनियन की बात कर रहे थे, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। क्या गाइडेंस है आपकी प्यार के लिहाज से, ये देखेंगे हम मार्च 2023 में। लॉयल्टी, योर रिलायबिलिटी demonstrates your loving sense of devotion and consistency of being। तो अगर आप अपने प्यार को लेकर, इस बात को लेकर परेशान थे
पाइल 1 की लॉयल्टी अगर नहीं थी, या आपको ये लग रहा था कि आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने तरफ से डिवोटेड रहिए, और अपने जो प्रयास है ना अपनी लव लाइफ को लेकर, वो आप मत छोड़िए, अपनी तरफ से करते रहिए। तो उसका एक तरह से मैसेज है। और आप हो सकता है कि अपने पार्टनर की लॉयल्टी को लेकर शक भी कर रहे हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालते रहिए, ये मैसेज आपके लिए है। उसके अलावा देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है फॉर पाइल 1 मार्च 2023 के लिए। थैंक यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ, देखिए पाइल 1 में आप देखिए ब्लैक टर्मोलिन आपने चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा तो है आपके आसपास, लेकिन आपको ये बता रहे हैं स्पिरिट कि आपकी ये नेगेटिव ऊर्जा जो भी है वो दूर होगी इस महीने। और इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी का जो कार्ड है ना, वो आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी ऐसी ऊर्जा में हैं, या आपको लगता है कि आप नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द हैं, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसको पहचानिए और इस ऊर्जा से बाहर निकलिए, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है पाइल 1। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर आपको ये पहचानने की भी ज़रूरत है कि कौन ऐसे लोग हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, या आपके आसपास का जो माहौल है वो ख़राब होता है जिन चीज़ों से, उससे आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। और क्या मैसेज है फॉर पाइल 1? सेक्रेड विजन का मैसेज है आपके लिए। Choose to forgive in order to heal. See the light and all. Remember that love has no boundaries. तो आपको माफ़ करने के लिए भी कहा जा रहा है पाइल 1। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो विज़न है ना, वो क्लियर करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में रोशनी को देखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और जब आप वो ऐसा करने लगेंगे ना, तो आप जब माफ़ करने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है वो खुद तो सही होगी ही, और ये नेगेटिविटी भी दूर होगी। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी का कार्ड है और उसके बाद ये कार्ड है, तो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। और वो कैसे करनी है कि आप अपने विज़न को ठीक रखिए, अपनी जो देखने का तरीका है ना उसको ठीक करिए, और उसके बाद सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तभी आप हील हो पाएंगे जब आप माफ़ करना सीखेंगे पाइल 1। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं तो पाइल 1। एक कार्ड मैं और लूँगी इस डेक से। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। देखिए बार बार प्रोटेक्शन की बात आ रही है, नेगेटिव एनर्जी की बात आ रही है पाइल 1। तो आप ब्लैक टर्मोलिन का क्रिस्टल जो है ना उसको पहन भी सकते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ ऐसा धारण कर सकते हैं, आपको ये कहा जा रहा है। और जो यूनिवर्स है वो आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ यहाँ पर पहनने के लिए, धारण करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपने कोई ऐसा क्रिस्टल या कोई ऐसा धागा या जो भी चीज़ आपको पसंद हो या जिसमें आप यकीन रखते हो, वो आप धारण करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा पाइल 1। थैंक यू। क्रिएशन, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं इस मंथ, ये कहा जा रहा है। और जो बात मैंने आपको कही ना नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, वही मैसेज इस कार्ड से है कि पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे मत रहिए। पुरानी चीज़ों को लेकर अगर आप बैठे रहेंगे ना तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, और जब हीलिंग नहीं हो पाएगी तो जो आपके मन में चल रहा है ना, या जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास हैं, आप उससे नहीं निकल पाएंगे। तो उससे अगर निकलना है तो आपको
क्या करना है आपको, अपने आप को हील करने के लिए फॉरगिव करना सीखना है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ क्रिएटिव भी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप को नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रखने की ज़रूरत है आपको, और साथ ही फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। रिन्यूअल, वाव। तो पाइल 1, आपके लिए नई शुरुआत आ रही है, नई शुरुआत आ रही है। जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर जाएंगे ना, क्या बोल रही हूँ मैं, गुजर जाएंगे, तो फिर आपका रिन्यूअल है आपके लिए ना। बहुत कुछ डिवाइन ने सोच रखा है, काफ़ी आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक नई स्थिति में, अच्छी स्थिति में पाएंगे जब आप अपनी इन चीज़ों पर ध्यान दे लेंगे और इससे जब बाहर निकल जाएंगे, तो आपके लिए एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है। और क्रिएटिविटी का मैसेज था, देखिए, क्रिएशन का मैसेज था, और फिर डेस्पोंडेंस का मैसेज है, जो कि हमें वो जो कि क्रिएटिविटी को ही दर्शाता है। ये देखिए किस तरह से इसके वोम में पूरा अर्थ समाया हुआ है इस लेडी के, और ये देखिए कैसे बैठी हुई है, मुंह बना रही है इसको देखकर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है आपके आसपास इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों जो आपसे जलते हों या आपकी ग्रोथ को देखकर परेशान होते हों। तो आपको उससे अपने आप को रोकना नहीं है। आप जो है ना, आप फ्री स्पिरिट हैं, और आपको उसको पहचान कर आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये 2 रेड कार्ड्स आए हैं, तो इससे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रूट चक्र है ना, उस पर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्र पे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो पाइल 1, ये आपकी गाइडेंस थी मार्च 2023 के लिए, जिसमें सीधे तौर पर मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने ब्लैक टर्मोलिन का जो क्रिस्टल था उसको चूज़ किया था। ये नेगेटिविटी को दूर करता है ये क्रिस्टल, और अगर आप चाहें तो इस क्रिस्टल को धारण भी कर सकते हैं। इस पूरी रीडिंग में जो मुझे समझ में आ रहा है, शुरुआत के जो हफ्ता रहेगा, शुरुआत के जो 10 दिन रहेंगे, उसमें आपको मानसिक उलझन हो सकती है। मिड ऑफ द मंथ में आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड पाएंगे, और एंड ऑफ द मंथ में आप एकदम से अपने आप को बहुत बेहतर सोचने समझने की स्थिति में पाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात ज़रूर कर रही हैं, क्योंकि ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल भी नेगेटिविटी को दूर करने की बात करता है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो भी यही आया है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी, बार बार ये शब्द आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि जो भी ऐसी ऊर्जाएं हैं या लोग हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपकी जो अच्छी खासी हंसने बोलने वाली एनर्जी है ना, उसको डैमेज करने की कोशिश करती हैं, उससे आपको दूर रहना है। पहचानने की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं, कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको इस सेट ऑफ माइंड में डालती हैं। और उसके साथ ही अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे ना, तो आपकी हीलिंग होगी, और उसके लिए ज़रूरी है फॉरगिव करना। जिन लोगों को आपने माफ़ नहीं किया है या आप लेकर बैठे हुए हैं, उनको माफ़ करिए और आगे बढ़िए। उसके साथ ही अपने प्रोटेक्शन के लिए आप कोई क्रिस्टल या कोई ऐसी चीज़ पहन सकते हैं। लव लाइफ भी मैं आपकी देख रही हूँ अच्छी रहेगी इस महीने। लॉयल्टी का अगर कोई इशू है तो अपने पार्टनर पे विश्वास करिए और अपने एफर्ट्स करते रहिए। क्रिएटिविटी दिखाने के भी आपको इस मंथ मौके मिलेंगे, लेकिन वही है कि पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है, लोग क्या सोच रहे हैं वो लेकर नहीं बैठना है, और आपकी नई शुरुआत इस महीने होती हुई मुझे दिख रही है। तो आई होप पाइल 1 कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं फिर नई रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने पाइराइट के इस क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है, या अगर आपने इस नंबर को देख के आप इस रीडिंग की तरफ आए हैं तो ये आपकी रीडिंग है ज़रूर। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, पाइराइट क्रिस्टल जो है ना, ये वेल्थ को, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है। तो इस मंथ हो सकता है कि आपको वेल्थ गेन करने के या उस दिशा में आगे बढ़ने के काफ़ी मौके मिलें। बाकी शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं मार्च 2023 के लिए। सबसे पहले पाइल 2 की रीडिंग को शुरू करते समय हम देखेंगे कि टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले 3 कार्ड्स हम निकालेंगे, जिसमें शुरुआत के महीने के, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ कैसा रहने वाला है ये देखेंगे। तो पाइल 2,
थैंक यू। द वर्ल्ड, वाओ, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। द टावर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए, तो पाइल 2 शुरुआत के महीने की शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड यही दर्शाता है, ये एक तरह का कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपको आपके शुरुआत के महीने में मैं देख पा रही हूँ कि सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा, डिवाइन गाइडेंस भी अवेलेबल होगी और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। वेल्थ आपके लिए है और उसके साथ ही आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जब आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। उसके साथ ही मिड ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ द टावर के कार्ड के साथ कि कुछ ऐसा होगा पाइल 2 जो आपको अंदर से झकझोर देगा और ये एक तरह से आपके लिए सीख देने वाला भी समय होगा आपको। तो जो ऊर्जा यहाँ रही है ना कि आप बहुत फुलफिल्ड और बहुत अपने आप को हल्का और बहुत अच्छा महसूस करेंगे शुरुआत में, तो वहीं मिड ऑफ द मंथ में आपको ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस होंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर आप ब्लेसिंग्स को देखेंगे ना और उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये डेस्टिनीड है ये होना, तो इससे निकलने का भी रास्ता आपको कहीं ना कहीं डिवाइन दिखाएंगे ज़रूर। और एंड ऑफ द मंथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो एक तरीके की फायर एनर्जी है और उसके साथ ही बहुत ही वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो जो ये परेशानी आपकी रही है वो एंड ऑफ द मंथ में दूर होती हुई मुझे दिख रही है। आपको बहुत सी ऐसी जो भी चैलेंजेस रहेंगे ना मिड ऑफ द मंथ में, वो दूर हो जाएंगे आपके एंड ऑफ द मंथ आते आते। उसके बाद हम देख लेते हैं लव मैसेज क्या है आपके लिए फॉर पाइल 2। और चूंकि पाइराइट क्रिस्टल आपने चूज़ किया है तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वेल्थ गेन करने के मौके आपको इस महीने मिल सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड भी है। और मिड ऑफ द मंथ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है पाइल 2, लेकिन बाद में अगर आप देखिए तो महीने के अंत आते आते आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। वाओ, सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है जो हमें ये बता रहा है कि यू लेट द energy of love guide you to self approval so that others no longer define who you are. Okay, तो पाइल 2 आपको ये कहा जा रहा है कि इस महीने आप सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने आप को, और आपको ये भी देखना है कि जो प्यार की लव की एनर्जी है ना वो आपको किस दिशा में लेकर जा रही है। उसके साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी और के अप्रूवल का इंतज़ार मत करिए कि कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे प्यार नहीं करता है, या अगर मैं तैयार हो रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे क्या पहनना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है और प्यार में भी आप अपने आप को सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड महसूस करेंगे इस महीने, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्या एनर्जीज़ हैं ये देख लेते हैं फॉर पाइल 2। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको ये कहा जा रहा है पाइल 2 कि अगर आप इसको मैं द टावर से जोड़कर देख पा रही हूँ कि अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो आप मेडिटेशन करिए, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। पाइल 2 ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और क्या गाइडेंस है फॉर पाइल 2 मार्च 2023 के लिए? थैंक यू। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है पाइल 2 कि आप ना अपने इंटेंशन को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, जो भी आप करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, अपने इंटेंशन पर फोकस करिए और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सोचिए, ये कहा जा रहा है। अच्छा सोच तो सकते हैं ना पाइल 2, जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने इंटेंशंस को सेट करिए, अपने गोल्स को सेट करिए और आगे बढ़िए।
पॉजिटिव रहते हुए। सोल एक्सपेंशन का मैसेज है आपके लिए पाइल 2। महाअवतार बाबा जी, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो फोकस्ड इंटेंशन रखने के साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपको ना कहीं इस बात का एहसास भी होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हुए पाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होगा, डिवाइन की मौजूदगी का एहसास होगा आपको, और आप उसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस महीने में मुझे दिख रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो भर भर कर हैं आपके लिए पाइल 2। मिड ऑफ द मंथ थोड़ा आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, वो देखिए मेडिटेशन का भी मैसेज आपके लिए आया, और फिर आपके लिए ये आया कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो बढ़ रही है। आगे क्या मैसेजेस हैं? इम्पेशेंस, फेथ, अबंडेंस, वाओ, परफेक्शन। ओके, देखिए पाइल 2, अभी मैं आपको पाइराइट क्रिस्टल के साथ अबंडेंस की ही बात कर रही थी, और अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए, ये देख रहे हैं आप। तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस इस महीने आपका इंतज़ार कर रही है, और आपको ना, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी जगह से आपको लाभ हो सकता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपको मिल सकती है इस महीने। उसके साथ ही आपके पास मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का जो कार्ड था, उसके ठीक नीचे आप देखिए फेथ का कार्ड है। तो अपने विश्वास को डिवाइन में बनाए रखिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और आप उसी को देखते हुए आगे बढ़िए। इम्पेशेंस मत होइए, ये मत सोचिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और देखिए टावर कार्ड के नीचे ही इम्पेशेंस का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको परेशान करें, या आप सोचें कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, जो कारण आपको अभी समझ नहीं आ रहा पाइल 2, लेकिन बाद में समझ में ज़रूर आएगा। और चूँकि वो डिवाइन टाइमिंग को लेकर भी हो सकता है, जो आप चाह रहे हैं अभी वो नहीं मिल रहा, और आप परेशान हैं, इम्पेशेंस आपके अंदर है, तो उसको दूर करिए और फेथ रखिए। देखिए टावर कार्ड के नीचे इम्पेशेंस का कार्ड है, और उसके ठीक बगल फेथ का कार्ड है। तो बिल्कुल भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, विश्वास रखिए ईश्वर में, भगवान में, डिवाइन में, यूनिवर्स में, जिसको भी आप मानते हैं, और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके अंदर कहीं ना कहीं परफेक्शन आता हुआ भी मुझे दिख रहा है, और परफेक्शन जब आएगा तो अबंडेंस तो आएगी ही। अपने काम को लेकर भी आप परफेक्शन महसूस कर सकते हैं, या कुछ ऐसा सीख सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी पाइल 2, और ये महीना पूरा अबंडेंस से भरा हुआ, पूरी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिड ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लग सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करिए, डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, भगवान की, ईश्वर की, जिसमें भी आपको यकीन हो। तो पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे लगता है, ये यकीन है कि आपको अपनी रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आपने एमेथिस्ट इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, या इस नंबर को देखकर आप इस रीडिंग पे आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। जिस तरह से ये क्रिस्टल बात करता है डिवाइन गाइडेंस की, हमारी कॉन्शियसनेस को एक तरह से एक्सपैंड करने की, हमारी इंट्यूशन को बढ़ाता है ये क्रिस्टल। तो हो सकता है कि इस पाइल में बहुत से ऐसे लोग हों जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हों, या जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, या जो उसको अच्छा करना चाहते हों और स्पिरिचुअल फील्ड में हों, ऐसे लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब देखेंगे हम टैरो से कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पाइल 3 कैसा रहने वाला है मार्च 2023 आपके लिए। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसा रहेगा? ओ, टावर कार्ड। मिड ऑफ द मंथ क्वीन ऑफ कप्स, वाओ,
एंड ऑफ द मंथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ पाइल 3, मंथ की शुरुआत आपकी थोड़ी ऐसी हो सकती है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, या आप सोचें कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ पाइल 3 कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और हो सकता है कि मंथ की शुरुआत में कुछ ऐसी सिचुएशंस हों आपके साथ कि आपको लगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे भी ना पाइल 3 कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है हर घटना के पीछे, और उसमें भी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी सिचुएशन है उसमें अपने धैर्य को बनाए रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। बैठे मत रहिए ये सोचकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मिड ऑफ द मंथ में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है इस पाइल में वाटर साइंस हों और एयर साइंस के लोग हों। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ही ना क्वीन की एनर्जी कैसी होती है, ऊर्जा, ये तो आप समझ ही सकते हैं, रानी है ना, तो कैसे रहेगी। तो उस ऊर्जा में आप रहेंगे। आप फिजिकली मेंटली अपने आप को एक बहुत ही अबंडेंट स्पिरिचुअल और मटेरियल जो वेल्थ होती है ना, सांसारिक सुख और भौतिक सुख के साथ ही जो हम बात करते हैं ना, ईश्वर से जुड़ने वाली, वो एनर्जी भी रहेगी आपकी। तो आप सब में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे और साथ ही इमोशनल जो आपकी एनर्जी होगी ना, वो बहुत फुलफिलिंग होगी। आप इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ ही जहां आप मिड ऑफ मंथ में अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग पाएंगे, तो वहीं एंड ऑफ द मंथ में ना आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा आपके जो थॉट्स होंगे ना, वो क्लियर होंगे कि आप आखिर आपको करना क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये आप बहुत अच्छा सोच समझ पाएंगे। तो अगर आप कैरियर के लिहाज से देख रहे हैं इस रीडिंग को, या अपनी लव लाइफ के लिहाज से देख रहे हैं, या पूरे मंथ के लिहाज से देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। शुरुआत में आपको, महीने की शुरुआत में थोड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन महीने के मध्य में, मिड ऑफ द मंथ में और अंत में, एंड ऑफ द मंथ में आप देखेंगे कि आप इमोशनली साथ ही साथ अपने आप को एक फोकस्ड एनर्जी में पाएंगे। उसके साथ ही क्या ऊर्जा है फॉर पाइल 3, थैंक यू, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, तो आपको कहा जा रहा है ना कि अगर आप बहुत ही आराम से रहने वाली ऊर्जा में आ गए हैं, तो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। और जिस तरह से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, जो ये दर्शाता है कि जो आपकी मानसिक स्थिति होगी ना, सोचने समझने की जो क्षमता होगी, वो बहुत अच्छी होने वाली है इस महीने। तो और उसके ठीक बाद ये कार्ड आया है, तो आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या आपको करना है अपनी लाइफ में, उस लिहाज से भी अगर आप सोच रहे हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ये आपको कहा जा रहा है। लव लाइफ आपकी कैसी होगी ये देख लेते हैं। और सारे पाइल्स में मैंने ये डेक पहले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले वो कार्ड आया है तो शायद वो मैसेज पहले आना चाह रहा था। चलिए, यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशंस। अच्छा, तो लव लाइफ में भी ना ऐसा हो सकता है कि कोई स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन आपका हो सकता है, अचानक से कोई मिल गया, किसी से बात हो गई, कोई क्रश है आपका, उसने आपको मैसेज कर दिया, कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई लव लाइफ में नई सिचुएशन ऐसी बनती है ना, तो उसको एम्ब्रेस करिए, घबराइए नहीं, उसको एम्ब्रेस करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये कहा जा रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं फॉर पाइल 3। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पॉन्टेनियस कोई मैसेज कर दे या मुलाकात कर ले या आगे से अप्रोच करे, तो आप अगला घबरा जाता है या सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या इतना इंटरेस्ट कोई क्यों दिखा रहा है। तो आपको ये मैसेज है कि अगर ऐसा कोई इंटरेक्शन होता है इस मंथ, तो उसको आप बिल्कुल खुले दिल से अपनाइएगा और चांस दीजिएगा इस रिलेशनशिप को, ये कहा जा रहा है। ओह, लॉर्ड शिवा। चलिए, तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है पाइल 3। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है ना पाइल 3 कि अपने जो इनर फोर्स है ना, जो आपकी
इनर फोर्स को मैं कैसे डिफाइन करूँ? इनर फोर्स मतलब जो आपकी अंदर की ऊर्जा है, जो आपको गवर्न करती है, आपकी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को, सोल को आपकी गाइड करती है। उस पर विश्वास कीजिए, उसका आदर कीजिए और सुनिए कि क्या कहना चाह रही है वो इनर फोर्स या इनर वॉइस आपसे। आपको ना रास्ते दिखाए जा रहे हैं और यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप उसकी ट्यून पे डांस क्यों नहीं कर रहे? ये कहा जा रहा है, डांस विद द यूनिवर्स। मतलब जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है ना इस मंथ, उसको पूरे विश्वास के साथ अपनाइए, आगे बढ़िए। एम्ब्रेस द अननोन, जो मेरे दिमाग में अभी आया ना, जो गाइड किया जा रहा है मुझे कि एम्ब्रेस द अननोन। अगर आप ऐसा है ना कि घबरा रहे हैं किसी सिचुएशन में, जैसे लव लाइफ को लेकर भी मैंने कहा कि कोई अचानक से कोई इंटरेक्शन हो सकता है, तो उसको एम्ब्रेस करिए, घबराइए नहीं। जो भी आपको रास्ता दिखाया जा रहा है ना, उस पर आगे बढ़िए और विश्वास कीजिए डिवाइन में। यूनिवर्स की जो ट्यून है ना, उस पर डांस करने को कहा जा रहा है आपको पाइल 3। तो विश्वास रखिए, फेथ रखिए, आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलिए, ये आपको कहा जा रहा है। चलिए, तो मैं ये कार्ड लूँगी। थैंक यू। मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, तो आपको ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर आप किसी तरह की ऐसी ऊर्जा में हैं कि आपको लगता है कि आप परेशान हैं या आपकी हीलिंग नहीं हुई है या कोई ऐसा पुराना दर्द है जो नहीं गया है, तो आपको ना प्यार और शांति को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो आपकी ये है ना बात कि मैं ही सही हूँ या मैं ठीक हूँ या मैं सही हूँ, अगला ये माने कि मैं सही हूँ, इससे आगे बढ़ जाइए। कोई माने या ना माने, आप तो जान रहे हैं ना पाइल 3 कि आप सही हैं। तो पीस को चूज़ करिए, शांति को चूज़ करिए और इसी से आपकी हीलिंग होगी पाइल 3। तो बिल्कुल ये जताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। किसी को नहीं समझाना पाइल 3, किसी को भी नहीं समझाना। आप अपनी नज़र में अच्छे हैं, आपको तो पता है ना कि आपने क्या किया है। तो बिल्कुल आप इस लिहाज से किसी भी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में आप, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस लिहाज से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। इनसिक्योरिटी, ओके, कंफ्यूजन, ओके, रिलीज, डेस्टिनी, ओके। तो पाइल 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर ना इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। और चूँकि ये देखिए, ओके, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ये जो लव रीडिंग थी, लव का जो कार्ड था, उसके ठीक बगल ये इनसिक्योरिटी का कार्ड है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पहले आप धोखा खा चुके हैं प्यार में, या आपको लगता है कि जो स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से किसी का बात करना, या हो सकता है आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा हो या अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर रखा हो कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है या मुझे कोई लव रिलेशनशिप में नहीं जाना है, आप इनसिक्योर हैं। तो इस चीज़ को दूर करिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी का जो कार्ड है ना, वो ठीक इसके बगल में है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इस फाइल में कुछ ऐसे लोग हों जो अपनी लव लाइफ को लेकर ख़ास तौर से, और भी चीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन लव लाइफ को लेकर ख़ास तौर से इनसिक्योर हों और वो इंटरेक्शन से बच रहे हों। तो इस मंथ अगर कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है ना पाइल 3, तो उसको एम्ब्रेस करिएगा। और कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना ही है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलिए। और चूँकि ये रिलीज़ का कार्ड है और ये कार्ड है जो लव एंड पीस को दर्शाता है और ये हीलिंग की भी बात कर रहा है, तो इसमें भी आप देखिए कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ये कहा गया कि सही आप हैं, ये जताने की ज़रूरत नहीं है। रिलीज़ करिए, इस इमोशन को रिलीज़ करिए। अगर आप कुछ बहुत बैगेज लेकर पहले का चल रहे हैं ना, तो उसको भी लेट गो करिए, रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको।
और डेस्टिनी जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी है। यूनिवर्स का, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए पाइल 3 कि लोगों को जताना है मुझे या बताना है मुझे। आप जब अपने रास्ते पर आगे चलेंगे ना, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। क्योंकि देखिए डांस विद द यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो आप डिवाइन में विश्वास रखिए, फेथ रखिए। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में अगर आप हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए। और हो सकता है ये कन्फ्यूजन और रिलीज़ का जो कार्ड है ना, वो टावर कार्ड से भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि मंथ की शुरुआत में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकता है आए आपके लाइफ में, आपके सामने, जिसमें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत हो उन इमोशंस को, या फील ना करने की ज़रूरत हो कुछ ऐसे इमोशंस को जो आपको बांध के रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से मिली होगी पाइल 3। और यकीनन अच्छी रीडिंग है आपकी पाइल 3, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। बस मैं इतना कहूँगी कि अगर प्यार के लिहाज से आप देख रहे हैं तो थोड़ा आपको खुलने की ज़रूरत है, एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। उसके साथ ही कन्फ्यूजन की अगर कोई स्टेट है ना तो उसको रिलीज़ कीजिए। और बहुत अच्छी ऊर्जा में आप मंथ की शुरुआत के बाद, अगर हम कहें शुरुआती जो 10 दिन होंगे, उसके बाद ना आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा जहनी तौर पर या कहें दिमागी तौर पर बहुत अपने आप को बहुत फ्री पाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा फील करेंगे। और साथ ही साथ आपकी डेस्टिनी तो बहुत अच्छी है ही। बस यूनिवर्स में यकीन रखिए और आगे बढ़िए। चलिए पाइल 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे यकीन है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगली रीडिंग में।